Hello everyone, today we are going to start with class 11 chapter redox reaction. So we'll be solving some MCQs now. So without wasting time, let us start with the first question. In bleaching powder, that is CaOCl2, oxidation number of 2 chlorine atoms are. अब बेसिकली यहाँ पर हमें क्या चीज़ निकालनी है, हमें निकालना है ऑक्सीडेशन नंबर किन का, ये जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो 2 क्लोरीन एटम्स हैं इनका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए पहले हमें पता होना चाहिए CaOCl2 का स्ट्रक्चर, ठीक है। अब CaOCl2 का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए CaOCl2। अब देखिए इसमें हमें वैलेंसी तो पता ही होती है, ठीक है। वैलेंसी क्या होती है आपकी, वैलेंसी इज़ द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। कि एक तरह से वैलेंसी आपको ये बताती है कि कोई एलिमेंट कैसे कंबाइन होता है, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, ठीक है। अब बात रही यहाँ पर दैट आपका कैल्शियम। तो देखिए कैल्शियम की वैलेंसी 2 होती है, तो कैल्शियम कैन एक टाइम पे कैल्शियम 2 एलिमेंट्स के साथ अटैच हो सकता है, यहाँ पे मतलब 2 एटम बोल सकते हो आप, ठीक है। और ऑक्सीजन की भी 2 होती है, तो ऑक्सीजन भी 2 के साथ अटैच हो सकता है। अब बात आती है कि यहाँ पर साथ में Cl2 है, तो ये किस तरह से अटैच होगा। इसका पॉसिबल स्ट्रक्चर यही बनता है कि कैल्शियम के साथ एक ऑक्सीजन है, ठीक है, फिर एक जो जगह कैल्शियम के पास रह गई यहाँ पर एक क्लोरीन लग जाएगा और यहाँ ऑक्सीजन के पास एक क्लोरीन लग जाएगा। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह का बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है और ऑक्सीडेशन नंबर का एक रूल होता है, ठीक है। ऑक्सीडेशन नंबर निकालने का रूल होता है किसके लिए, देखिए ये रूल होता है हैलोजेंस के लिए, ठीक है। हैलोजेंस के लिए क्या रूल होता है कि हैलोजेंस का ऑक्सीडेशन नंबर होता है पॉजिटिव अगर इफ़ अटैच टू अ इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, ठीक है। अगर वो अपने से भी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच्ड होगा, ठीक है, तो हम वहाँ पर उसको ऑक्सीडेशन नंबर देते हैं +1 का, ठीक है। और -1 कब देते हैं, इफ़ इट इज़ अटैच टू इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट, या फिर वो अपने से ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट के साथ अटैच्ड होता है। ज़्यादातर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स आपके क्या होते हैं, मेटल्स को हम बोलते हैं, ठीक है। बेसिकली अगर किसी मेटल के साथ वो अटैच्ड होगा, बट अगर वो किसी नॉन मेटल के साथ अटैच्ड है तो उसमें आपको देखना पड़ेगा कि क्या वो उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि नहीं। अब जैसे ऑक्सीजन और क्लोरीन में से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की बात की जाए तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ठीक है। तो इस टाइम यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीडेशन नंबर होगा +1 इस वाले क्लोरीन का। और वहीं पर जो दूसरा क्लोरीन है जो कैल्शियम के साथ अटैच्ड है, कैल्शियम एक मेटल है और मेटल के साथ अगर ये अटैच्ड है तो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। तो यानी कहने का मतलब है कि ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ 2 क्लोरीन एटम्स आर, तो दैट इज़ -1 एंड +1। सो योर करेक्ट आंसर इज सी ऑप्शन। सो नाउ कम्स द सेकेंड क्वेश्चन। अब सेकेंड क्वेश्चन क्या है हमारा, दैट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम इन CrO5। CrO5 में क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है। तो अगेन जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में भी क्या निकाला था, ऑक्सीडेशन नंबर ही निकाला था। तो उसको निकालने के लिए सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्ट्रक्चर, क्योंकि स्ट्रक्चर से थोड़ा सा आपको आइडिया पता चल जाएगा ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में। सो स्ट्रक्चर किस तरह से है देखिए, हम बनाने की कोशिश करते हैं CrO5 के लिए। तो देखिए क्रोमियम तो बीच में आ गया, अब मैंने ऑक्सीजन लगा दिया, एक ऑक्सीजन इधर लगा दिया, एक ऑक्सीजन लगा दिया इधर, ठीक है। और एक ऑक्सीजन मैंने लगाया यहाँ पर, एक ऑक्सीजन यहाँ पर और एक ऑक्सीजन यहाँ पर। अब क्रोमियम तो कंप्लीट हो गया आपका CrO5, ये बन चुका है। बट अब ऑक्सीजन को अगर मुझे कंप्लीट करना है तो ऑक्सीजन को कंप्लीट तभी होगा, ऑक्सीजन बनाता है डबल बॉन्ड, ठीक है। तो वो डबल बॉन्ड बनाने के लिए ऑक्सीजन देखिए ये दोनों आपस में बना लेंगे डबल बॉन्ड, ये आपस में, ठीक है, मतलब सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो इस ऑक्सीजन के भी 2 बॉन्ड हो गए, इसके भी 2 हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2, और ये अकेला रह गया तो इसके साथ ही ऐसे डबल बॉन्ड बना लेगा। तो ये एक तरह का हमारा स्ट्रक्चर बन जाता है CrO5 का। अब बेसिकली ये जो ऑक्सीजन है तो ये सिंपल आपका जैसे हमारा नॉर्मल ऑक्साइड्स होती हैं,
ठीक है, वैसे काम कर रहा है, ये नॉर्मल स्टेट में है। बाकी ये जो हैं ये पेरोक्साइड स्टेट में है। ठीक है, पेरोक्साइड स्टेट को कैसे पहचानते हैं? तो पेरोक्साइड की पहचान यही होती है कि ऑक्सीजन ऑक्सीजन अगर सिंगल बॉन्ड हो जाए, अगर ऑक्सीजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड बन रहा है ऑक्सीजन का ऑक्सीजन के साथ, तो इसको पेरोक्साइड बॉन्ड भी हम बोल देते हैं, इसको पेरोक्साइड बॉन्ड भी हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपने। तो ऑक्सीजन का जब भी हम ऑक्सीडेशन नंबर रूल याद रखते हैं, तो उसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो रूल आपने याद रखना है वो यही है कि अगर आपकी ऑक्सीजन जो है वो नॉर्मल फॉर्म में है, यानी नॉर्मल ऑक्साइड में है, तो वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर आप लेते हैं -2। बट अगर वो परऑक्साइड फॉर्म में, अगर वो परऑक्साइड फॉर्म में है, तब वहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिया जाता है -1। अब आपको तो क्रोमियम के ऊपर निकालना है, क्रोमियम के ऊपर नहीं दिया हुआ है, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्रोमियम भी x, उसको आप x मान लीजिए। अब x मानने के बाद आपने क्या किया, x मानने के बाद आपने प्लस, अब आपने देखा कि परऑक्साइड जो ऑक्सीजन है वो कितने, तो ये 4 हैं, तो 4 के ऊपर क्या ऑक्सीडेशन स्टेट है इनकी, -1 है। वहीं एक ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर -2 है, उसके ऊपर कितना है, -2, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो ये बन गया आपका x - 6 इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज x इज इक्वल टू +6। So here the oxidation state of chromium is +6. So C option is the correct answer. So now comes our third question, that is the oxidation number and covalency of sulfur in S8 molecule respectively are. आपको क्या क्या चीज़ बतानी है, आपको एक ऑक्सीडेशन नंबर बताना है और दूसरा कोवेलेंसी बतानी है। तो सबसे पहले जान लेते हैं आपका ऑक्सीडेशन नंबर और कोवेलेंसी होती क्या है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए आपको पहले दो टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। एक आपको पता होनी चाहिए वैलेंसी क्या होती है, और दूसरा ऑफ कोर्स आपको पता होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है। तो देखिए मैं बहुत ही अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है और वैलेंसी क्या होती है। तो वैलेंसी जैसे कि लास्ट एग्जांपल में या लास्ट क्वेश्चन में हम लेकर चले थे, दैट वैलेंसी इज़ नथिंग बट इट इज़ दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट, इट इज़ दी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट। ठीक है, ऑफ एन एलिमेंट, कि कोई भी एलिमेंट कैसे कंबाइन होता है, जब वो कंपाउंड बनाएगा ना तो वो कैसे कंबाइन होता है, तो उसकी कंबाइनिंग कैपेसिटी को ही हम वैलेंसी बोल देते हैं। ठीक है, वहीं पे ऑक्सीडेशन नंबर क्या होता है कि वो चार्ज होता है, जो कि तब आता है जब आपका कोई भी एलिमेंट जो है वो कंपाउंड फॉर्म में होता है, तो उसके ऊपर जो हम चार्ज निकालते हैं। सो चार्ज अपीयर ऑन एटम इन इट्स कंबाइंड स्टेट, दैट इज कॉल्ड द ऑक्सीडेशन नंबर। So what is oxidation number? It is the charge which appear on atom in its combined state. उसके बाद हम बात कर लेते हैं, देखिए आपको एक बहुत ही अच्छी एग्जांपल से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ दोनों को। जैसे यहाँ पर मैंने एग्जांपल ले लिया है वाटर का। ठीक है, अब वाटर में कोई आपसे पूछे कि वैलेंसी निकालिए ऑक्सीजन की, ठीक है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन जो है वो 2 हाइड्रोजन्स के साथ अटैच हो रहा है, तो ऑक्सीजन की वैलेंसी तो 2 हो गई। वहीं हाइड्रोजन जो है वो हाइड्रोजन की वैलेंसी यहाँ पर 1 हो चुकी है। ठीक है, हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 है और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि वैलेंसी कभी भी 0 नहीं होती, कैन नॉट बी 0। ठीक है, तो कुछ पॉइंट्स मैंने आपको बता दिए यहाँ पे वैलेंसी में। ऑक्सीडेशन नंबर वहीं पे अगर आप वाटर का एग्जांपल लें H2O का, तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो ऑक्सीडेशन नंबर कितना बनता है, दैट इज़ -2। तो बेसिकली ये पॉजिटिव नेगेटिव होते हैं, बट इनके ऊपर हम प्लस माइनस साइन यहाँ नहीं हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और वहीं पे अगर हाइड्रोजन की आप बात करते हैं तो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है सो दैट इज़ +1 हियर। ठीक है, अब आपको पता है कि इनमें काफ़ी वेरिएशन होता है ऑक्सीडेशन नंबर में, जैसे हाइड्रोजन +1 में भी एग्जिस्ट करता है, -1 में भी, और ऑक्सीजन के भी काफ़ी ऑक्सीडेशन नंबर होते हैं। बट वैलेंसी में ज़्यादा वेरिएशन नहीं होता है, आपका बहुत कम वेरिएशन होता है वैलेंसी में। कुछ के लिए 1 होती है वैलेंसी और कईयों के लिए 2 होती है ज़्यादा ज़्यादा। ठीक है, अब यहाँ पर मेन जो है वो वैलेंसी के फर्दर टाइप हैं, क्योंकि हमें कोवैलेंसी पढ़ना है। तो वैलेंसी के 2 टाइप्स होते हैं आपके, जो आपने ध्यान रखने हैं। वो 2 टाइप्स कौन से होते हैं, देखिए
अब बात कर लेते हैं वैलेंसी। तो वैलेंसी के जो दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है इलेक्ट्रोवैलेंसी, ठीक है, जो हम देखते हैं, और दूसरी होती है कोवैलेंसी। एक इलेक्ट्रोवैलेंसी, दूसरी कोवैलेंसी। अब इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी क्या है? देखिए ये बहुत ही आसान है कि यहाँ पर जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होते हैं, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन कब होते हैं? जब आप एक आयनिक बॉन्ड बनाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आइदर इलेक्ट्रॉन्स आर लॉस्ट और गेन ना, एक लॉस करता है दूसरा गेन करता है। तो जितने इलेक्ट्रॉन्स को लेकर ये काम होता है वही क्या है, आयनिक बॉन्ड बनाते टाइम वही आपकी इलेक्ट्रोवैलेंसी होती है। ठीक है, तो इलेक्ट्रोवैलेंसी कैसे कंपाउंड्स के लिए हम देखते हैं, जो कि आयनिक होते हैं, आयनिक कंपाउंड्स के लिए देखी जाती है ये। एंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट और गेन, लॉस और गेन by atom during the formation of ionic bond, by atom during formation of ionic bond। ठीक है, तो ये थोड़ा सा आपको आइडिया लग गया कि हम इलेक्ट्रोवैलेंसी क्या होती है। अब हम पढ़ लेते हैं, देखिए कोवैलेंसी क्या होती है। कोवैलेंसी हमारा मेन जो है मोटिव है कोवैलेंसी को पढ़ना। तो कोवैलेंसी क्या है, कोवैलेंसी जैसे कि नाम बता रही है, यहाँ पर कोवैलेंट कंपाउंड्स हम लेंगे। कोवैलेंट कंपाउंड्स में जब आपका कोवैलेंट बॉन्ड बनेगा ना, तो कोवैलेंट बॉन्ड बनते टाइम एटम्स आपस में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करते हैं उसको कोवैलेंसी बोल देते हैं हम। सो कोवैलेंसी को क्या बोल दोगे, कोवैलेंसी इज डिफाइंड एज दी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स शेयर्ड बाय एटम्स, जो एटम्स शेयर करते हैं टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, टू फॉर्म अ कोवैलेंट बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते टाइम। ठीक है, सो अभी इतना तो हमने पढ़ लिया। तो अब एसिड मॉलिक्यूल्स की बात हो रही है, एसिड मॉलिक्यूल। तो एसिड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है, अगर वो थोड़ा सा आपको पता हो तो आपको और हेल्प हो जाती है ये निकालने में। ठीक है, तो एसिड मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो एक क्राउन शेप स्ट्रक्चर होता है, क्राउन शेप। कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जहाँ पर यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, यहाँ भी ऐसे, 3 2 5 और आपका 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल S8 हो गए। तो देखिए क्राउन की शक्ल की मतलब शेप बन रही है एक। ठीक है, अब इसमें आपको ध्यान क्या रखना है कि देखिए एक सल्फ़र यहाँ पे कितने सल्फ़र के साथ कितने बॉन्ड बना रहा है, तो 2 बॉन्ड बना रहे हैं, यानी एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसने यहाँ दिया, शेयरिंग में दिया क्योंकि कोवैलेंट बॉन्ड है। तो यानी यहाँ पर कोवैलेंसी कितनी हो गई है आपकी, कोवैलेंसी तो 2 हो गई है। ठीक है, बिल्कुल डेफिनेशन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं हम। ठीक है, उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, क्योंकि ये प्योर स्टेट है, क्योंकि ये प्योर स्टेट है, कहा था ना आपको ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी ज़ीरो, इट कैन नॉट बी ज़ीरो, वैलेंसी ज़ीरो नहीं होती, बट ऑक्सीडेशन नंबर कैन बी ज़ीरो, इट कैन बी ज़ीरो। कब ज़ीरो होता है ये, जब आपका कोई भी अपना एलिमेंटल फॉर्म में होता है या प्योर स्टेट में होता है। ठीक है, तो प्योर फॉर्म में है यहाँ पर एसिड, मतलब पूरा का पूरा सल्फर ही है यहाँ पे, इसके अलावा कोई नहीं है। तो इसको आप इसकी एलोट्रॉपिक फॉर्म भी बोल सकते हो, ठीक है, या एलिमेंटल स्टेट भी बोल सकते हो। तो इस फॉर्म में ऑक्सीडेशन नंबर की जो वैल्यू होती है वो होती है आपकी 0। सो हियर ऑक्सीडेशन नंबर इज इक्वल टू 0। तो ऑक्सीडेशन नंबर की वैल्यू हो गई आपकी 0। तो आंसर आया, पहले ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है फिर लिखनी कोवैलेंसी। तो ऑक्सीडेशन नंबर पहले और उसके बाद कोवैलेंसी। सो योर सी ऑप्शन हियर इज द करेक्ट आंसर। सो नाउ कम्स आवर फोर्थ क्वेश्चन, द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन इन CH2O इज। तो इस बार हमारा जो कंपाउंड है वो CH2O है, और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो कार्बन का हमें निकालना है। तो जिसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालना होता है तो उसे हम क्या ले लेते हैं, उसे हम x ले लेते हैं। सो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कार्बन भी x मान लिया आपने। ठीक है, और इसके अलावा आपको हाइड्रोजन का पता होना चाहिए। ठीक है, हाइड्रोजन के लिए भी रूल होता है और ऑक्सीजन के लिए भी रूल होता है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था इससे, दैट हाइड्रोजन के लिए हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन आपको देखना है कि हाइड्रोजन किसके साथ लगा हुआ है। अगर हाइड्रोजन जो है
वो यहाँ पे कार्बन के साथ लगा हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या कर लेना है, तो आपको जो है हाइड्रोजन आपका +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है ये कहाँ लगा हुआ है, ये कार्बन के साथ लगा हुआ है। और जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का तो आपको पता ही है कि ऑक्सीजन में अगर हम किसकी बात कर रहे हैं, अगर हम नॉर्मल ऑक्साइड की बात कर रहे हैं, कोई नॉर्मल ऑक्साइड है तो उसमें ऑक्सीजन का जो नंबर है वो हम लेकर चलते हैं आपका -2। तो इन्हीं दोनों का यूज़ करते हुए हम देखिए यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर निकालने वाले हैं कार्बन का। तो मैंने यहाँ पर ले लिया x, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, हाइड्रोजन 2 हैं और एक हाइड्रोजन के ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट है +1 का, तो मल्टीप्लाई किया +1 के साथ। और वहीं पे दूसरा है आपका ऑक्सीजन जो कि एक ही एटम है यहाँ पर और उसके ऊपर है -2 का ऑक्सीडेशन स्टेट। तो सॉल्व करके कितना बनता है आपका, ये बन गया 2 1 ज़ा 2 और ये भी 2 1 ज़ा 2 बना, तो एक बना +2 और एक बना आपका -2, ठीक है। अब टोटल के ऊपर क्या कोई चार्ज दिया हुआ है, क्योंकि टोटल के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिया हुआ तो चार्ज ज़ीरो होता है, ठीक है। कोई भी चार्ज नहीं दिया हो तो चार्ज ज़ीरो, सो यहाँ पर 2 से 2 कैंसिल, तो x जो है वो ज़ीरो आ चुका है, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है आपके कार्बन की वो ज़ीरो बन चुकी है। सो आपका यहाँ पर सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर है। सो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन का CH2O में क्या है, दैट इज़ 0। नाउ कम्स द 5th क्वेश्चन। Consider the following reaction: 6 NaOH plus 3 Cl2 gives 5 NaCl plus A. A आपका unknown है plus 3 H2O. So what is the oxidation number of chlorine in A? और ये भी बता दिया है कि जो A आपका unknown कंपाउंड है उसमें क्लोरीन भी आता है। तो पहले तो बेसिकली आपको पता ही है कि जो आपकी ये रिएक्शन है ये बैलेंस्ड है। अगर ये बैलेंस्ड है तो इस हिसाब से आप ए को निकाल लीजिए, क्या बन सकता है ए। देखिए यहाँ पर 6 सोडियम है, ठीक है, यहाँ पर सोडियम 5 ही आ रहे हैं, तो एक सोडियम कहाँ गया, एक सोडियम पक्का ए में होगा, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं आपका ऑक्सीजन। ऑक्सीजन यहाँ पर देखिए 6 हैं और यहाँ पर ऑक्सीजन 3 आ चुके हैं, तो 3 कहाँ रह गए आपके, बाकी 3 यहाँ पर आ जाएंगे। क्लोरीन देखा जाए तो क्लोरीन यहाँ पर 6 हैं और यहाँ पर क्लोरीन 5 आ रहे हैं, तो एक क्लोरीन कहाँ गया, एक क्लोरीन यहाँ आ गया। तो NaClO3 ये क्या चीज़ बन चुका है, ये आपका एक तरह का आपने कंपाउंड बोल दिया कि कंपाउंड बन गया यहाँ पे A, ठीक है। तो ए तो हमें पता लग गया। अब इस A में ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना है किसका, क्लोरीन का। तो सबसे पहले कंपाउंड को देख लेते हैं, कंपाउंड क्या है, NaClO3, ठीक है। अब आपको पता है कि आम तौर पे हम क्या लेते हैं, Na एक तरह का आपका क्या है, इट इज़ आर एल्कली मेटल, और एल्कली मेटल्स पे ज़्यादातर हम जो ऑक्सीडेशन नंबर लेते हैं दैट इज़ +1 ही ऑक्सीडेशन नंबर हम लेते हैं इनके ऊपर। तो बेसिकली अगर Na+ हो जाएगा तो जो बचा हुआ है, क्योंकि पूरा का पूरा न्यूट्रल है, तो बचे हुए पे ClO3 पे चार्ज क्या बन जाता है, नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। अब इसी का यूज़ करते हुए आई कैन सक्सेसफुली फाइंड दी ऑक्सीडेशन नंबर। अब ऑक्सीडेशन नंबर क्लोरीन का नहीं दिया हुआ है तो क्या मान लोगे, दैट लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन बी x मान लिया। अगर x मान लिया तो x, अब ऑक्सीजन के ऊपर तो आपको पता ही होता है, ऑक्सीजन ये सिंपल ऑक्साइड फॉर्म में है, तो ऑक्सीजन के ऊपर आप -2 ले लेंगे, तो ये हो गया x, ठीक है। फिर प्लस आपने कर दिया 3 एटम ऑक्सीजन के और मल्टीप्लाई कर दिया -2 के साथ। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे पूरे पर 0 चार्ज नहीं है, पूरे पर माइनस चार्ज यानी -1 के इक्वल आपको रखना पड़ेगा यहाँ पर। तो ये क्या बन जाता है, x, ये बनेगा 3 2 ज़ा 6, -6 इज इक्वल टू -1, सो x इज इक्वल टू 6 वहाँ चला गया तो 6 -1, सो x इज इक्वल टू +5 ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास आ चुका है। ये किसका है, ये क्लोरीन का ऑक्सीडेशन स्टेट है, किस में, आपका A कंपाउंड में, जो कि है NaClO3। सो योर करेक्ट आंसर इज A ऑप्शन। सो नाउ कम्स आवर 6th क्वेश्चन। What is the oxidation number of oxygen
इन डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, तो यानी डायटोमिक मॉलिक्यूल में जो कि आपका ऑक्सीजन है, इसमें आपको ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। अभी आपको थोड़ी देर पहले मैंने यही चीज़ बताई थी कि अगर कोई एलोट्रोपिक फॉर्म में है, ठीक है, या फिर आपका फ्री स्टेट भी बोल सकते हो कि फ्री स्टेट में वो जैसे एग्जिस्ट करता है उसमें है, या फिर इसको इसकी एलिमेंटल फॉर्म भी बोल सकते हो। अगर इसमें है तो आप हमेशा क्या लेकर चलते हैं, हमेशा ऑक्सीडेशन नंबर उस केस में ज़ीरो होता है। ठीक है, तो इस केस में ज़ीरो हो जाएगा। अब जो ऑक्सीजन एज अ डायटोमिक मॉलिक्यूल में भी ज़ीरो होता है, और अगर आप इसका ट्रायटोमिक मॉलिक्यूल देखोगे जिसको आप ओजोन बोल देते हो, ठीक है, O3, तो उसमें भी ज़ीरो होता है। बेसिकली या तो आप इस रूल को याद रखें, ठीक है, या दूसरा मेथड यहाँ पर क्या है कि आप निकाल लें। अब ऑक्सीडेशन नंबर या स्टेट आप किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए O2 तो ऑक्सीजन के लिए नहीं दिया हुआ, तो लेट ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ O भी x मान लीजिए। अब इसको क्या करना है, आपने x को 2 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 2 हैं ये, किसके इक्वल है, पूरे के ऊपर कुछ नहीं दिया हुआ, चार्ज तो ज़ीरो है। तो ऑफ कोर्स जब x को आप इधर लेकर जाओगे, सॉल्व करोगे तो ज़ीरो ही तो आ जाएगा। सेम यहाँ पर भी आप निकाल कर देख सकते हैं, यहाँ पर भी ज़ीरो आएगा। तो कहने का मीनिंग है अगर आप निकाल कर देखना चाहते हैं, निकाल कर देख लीजिए। अगर आप रूल याद करना चाहते हैं तो रूल से भी आप याद रख सकते हैं, आपका ऑक्सीडेशन नंबर ज़ीरो ही निकल के आएगा।